अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर फ़रूक मौजूद हैं। इनकी अगर मैं तारीफ़ करूँ तो माशाल्लाह से ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं इंसान के बारे में, इंसान की ज़िंदगी के बारे में, जो इंसान को पहले कभी मालूम भी नहीं होती। काला जादू, जो कि आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा कि आखिर काला जादू क्या होता है। हमारे घरों में ऐसे मसाइल रहते हैं, ऐसे मसले रहते हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं, शादी नहीं हो रही होती, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बाद हमारी फैमिली में हमें ये बात सुनने को मिलती है कि इसके ऊपर तो काला जादू हुआ है। अगर कारोबार में रुकावट है तो काला जादू है, अगर शादी नहीं हो रही तो काला जादू है, अगर रात को आपका बच्चा सो नहीं पा रहा, डर रहा है, तो काला जादू है। आइए आज हम डॉक्टर फ़रूक से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर काला जादू क्या होता है और इसकी क्या निशानियां होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आखिर काला जादू होता क्या है? काला जादू की असल में जो तारीफ़ है वो ये है कि किसी भी अपने जायज़ या नाजायज़ काम में मदद के लिए आप शैतान को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं। अब वो नाजायज़ काम किसी भी हद तक हो सकता है, अगले इंसान के लिए नुकसानदेह, जानलेवा, तो उसमें आप फिर शैतान को, इब्लीस को पुकारते हैं कि वो हमारी मदद कर, फिर वो उसमें आपकी मदद करता है और आपको कामयाबी मिलती है। क्या काला जादू वाकई एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, 100% करता है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तमाम आसमानी किताबों में इसका जिक्र है और ये हज़ारों साल से चलता आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आज तो हमारे घर में कोई छोटा सा भी मामला हो तो लोग कहते हैं ये काला जादू है, तो आखिर काला जादू इतनी आसानी से हो जाता है? क्या इसकी निशानियाँ होती हैं? असल में बात यह है कि ज़िंदगी में जितने भी इंसान के साथ मामलात होते हैं, उसका जो इंसान है ना, वो अपना बोझ उसके अपने सर से उतार के ना किस्मत पे, तकदीर पे या हालात पे डालने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। इसी वजह से हम हर मसले या परेशानी को काले जादू का नाम दे देते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। कुछ चीज़ों में हमारी अपनी भी गलती होती है, हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब हर घर में तो नहीं कोई काला जादू वाला बैठा हुआ है, या हर घर में तो नहीं इतने इतने अमीर लोग बैठे हुए जो 50-50 हज़ार या लाख रुपया दे के काला जादू कराएंगे। आजकल तो लोग खाने पीने से तंग हैं, 3 वक्त की रोटी लोगों की मुश्किल से पूरी हो रही है। तो कुछ गलतियां कोताहियां अपनी हैं जिसकी वजह से हमारे साथ परेशानियां आ जाती हैं। कुरान पाक की अगर आप बात करें तो कुरान पाक में सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मुझ रहमान की याद से दूर होते हैं, मैं उनके पीछे शयातीन को लगा देता हूँ, फिर वो शयातीन उस इंसान को मेरे रास्ते से दूर करते चले जाते हैं। तो फिर जब इंसान अल्लाह से दूर हो रहा है, अल्लाह के रास्ते को छोड़ रहा है और शयातीन उसको कैप्चर कर लेते हैं, कवर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके साथ अलायंस कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने उसको परेशानियों में डालना ना। ज़ाहिर तौर पे इंसान को एक वहम होता है कि नहीं भी मेरी जीत है, लेकिन वो जीत नहीं होती। वो इंसान अपने आप को एक धोखा दे रहा होता है और उस धोखे में जीता रहता है इंसान। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, काला जादू की क्या निशानियाँ, हमें कैसे पता लगता है कि अगर हमारे ऊपर काला जादू हुआ है? काले जादू वाले शख्स के सबसे पहले ख्वाब डिस्टर्ब होते हैं। आपको ख्वाब आएंगे ऐसे कि जिसमें आप अपने आप को परेशान देख रहे हैं, या आपको कब्रस्तान नज़र आएगा, या आपको वीरान सहरा नज़र आएगा, खंडरात नज़र आएंगे, पहाड़ नज़र आएंगे, पानी नज़र आएगा, समुंदर नज़र आएंगे, या आप अपने आप को किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल में देखेंगे, या आपको खून, गंदी चीज़ें, नापाकी, या बड़े बड़े जानवर आपको नज़र आएंगे जिनका वजूद हकीकत में नहीं है। ऐसे वजूद में, यानी कि एक छोटा सा बकरा होता है, वो आपको बहुत बड़े वजूद में नज़र आएगा, जैसे कोई 4-5 घोड़े इकट्ठे खड़े हो तो उतना एक बकरा है। तो इस तरह के जो जानवर ख्वाब में नज़र आते हैं ना, वो जो सबसे पहले ऐसे ख्वाब आना शुरू होते हैं, वो काले जादू की निशानी है। तो उसके बाद आपके जो शोल्डर का हिस्सा ये सही ऐसे स्टिफ हो जाता है, जकड़न सी आपको महसूस होती है, फिर जिस्म में दर्द, फिर कपड़े फट जाना खुद बहुत, फिर जिस्म पे निशान पड़ जाते हैं जिसको नील कहते हैं, स्टेन्स ब्लू, वो फिर स्कार्स आते हैं, ऐसे मार्क्स आते हैं जिस्म पे। तकरीबन 35 से 40 निशानियाँ जो जादू और जिन्नात की होती हैं, तो ये हर इंसान के साथ नहीं होती। तो कैसे, अब हमें ये बताएं कि ये इफ़ेक्ट कैसे चीज़ें करती हैं? लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा तो काला जादू हुआ है। असल में होता ये है कि काले जादू जो किसी शख्स पे अगर किसी ने काला जादू कर दिया है तो वो हवा में नहीं हो रहा। कोई शैतानी मखलूक, जिन, आसेब, कोई हवाई चीज़ जो है ना, वो उस काम के लिए मामूर हो जाती है, उसकी ड्यूटी लग जाती है, उसको इम्पोज किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, हाँ भी ये काम सर अंजाम तुमने देना। फॉर एग्जांपल, इधर एक बंदा बैठा हुआ हमारे पास आया है, अब इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया रिज़्क़ की बंदिश का। अब होगा ये कि उसके साथ कोई ऐसी चीज़ अटैच होगी। असल में चीज़ हमारे जिस्म के साथ नहीं अटैच होती है, वो हमारे हमजात के साथ अटैच होती है। हम जब पैदा होते हैं हमारे साथ एक जिन पैदा होता है, हर इंसान के साथ पैदा होता है। इसका कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। अरबी में इसको करीन कहते हैं, सूरह कहफ में इसका नाम है और सूरह बकरा में इसका नाम आया हुआ है, और इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, और उर्दू में हमजात कहते हैं, इंग्लिश में इसको भूत कहते हैं, और दूसरी ज़ुबान में इसको आसेब भी कहते हैं। अब जब कोई जादू करेगा ना उस शख्स पे, तो वो किसी जिन को भेजेगा, हाँ भी इस बंदे के साथ हमजात के साथ जाके तुम अटैच हो जाओ,
वो उसके हमजाद के साथ अटैच हो जाएगा। अब वो बंदा जितनी भी एफर्ट कर ले, जितनी भी काबिलियत हो, वो जहाँ जहाँ भी नौकरी के लिए जाएगा उसको इनकार ही मिलेगा। वो होगा ये कि जो सामने वाला बंदा ना, उसके जहन के अंदर ये बात डाल दी जाएगी इसको इनकार कर दो। अब वो बंदा बेबसी महसूस करेगा, उसको जहाँ जहाँ वो, इवन के कुछ लोगों का जादू समुंदर पार करने से टूट जाता है, कुछ लोगों का नहीं टूटता, तो वो समुंदर पार भी जाके कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उसको इनकार मिलेगा। ये रिज़्क की बंदिश वाला जादू है। इस तरह बाकी भी अगर कोई मामला तो किसी को बीमार करना है, उसमें भी ये होगा कि उसके साथ हमजाद अटैच हो जाएगा, उसके जिस्म के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसको तकलीफ होगी, लेकिन जब आप टेस्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी 100%। और वो बीमारी लास्ट स्टेज पे होगी, कैंसर लास्ट स्टेज पे आ गया जी, और 3 महीने रह गए इस बंदे के पास, इस बंदे को बैठे बैठे ब्रेन हेमरेज हो गया। इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो अचानक हो जाती हैं, रिपोर्ट्स क्लियर आ रही होती हैं, लेकिन बंदे को तकलीफ होती हैं, वो काले जादू से होती हैं। अच्छा, काले जादू की भी कोई किस्में होती हैं? काला जादू असल में लफ्ज़ काला जादू में नहीं है, असल लफ्ज़ है कबाला जादू। कबाला? हाँ, इसका कुरान पाक में जिक्र है, हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, उन्होंने अल्लाह से कुछ कम्युनिकेशन की, फिर उसके बाद ये ज़मीन पे लेके आए। इसके ऊपर भी इख्तलाफी बहस है, खैर हम उस बहस में नहीं पढ़ते, तो आपको पता ही फतवे वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो 2 फरिश्ते लेके आए, उसके बाद फिर ये चलता आ रहा है कि इसका असल नाम था कबाला, ये इराक के शहर बाबुल में लेके आए थे। अब वो कबाला से चलता चलता जब एशिया में लफ्ज़ आया तो वो कबाला से काला हो गया। आसान है ना कबाला या काला बोलना, काला बोलना आसान है, काला होगा, असल जादू वो एक ही है। हाँ, आप लोगों ने उसको नाम अलग अलग दे दिए क्योंकि अलग अलग मखलूकें हैं ना, सिफली मखलूकें अलग है, बंगाली जादू की मखलूकें अलग हैं, फिर ये जो हिंदू मज़हब के जो भगवान हैं इनको भी लोग काले जादू में वो मदद के लिए पुकारते हैं, ठीक है। अब इसने बेशुमार चीज़ें, इसलिए उन्होंने लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए, है एक ही जादू एक। अच्छा, इस जादू की सबसे बुरा किस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है? कोई ऐसा काम जिसके लिए सबसे ज़्यादा काला जादू होता है? वो होता है लोगों को मारने के लिए, लोगों को तकलीफ़ देने के लिए, अजियत देने के लिए। 3 चीज़ें होती हैं जो काले जादू वाले किसी के घर में डालते हैं। वो होती है माली माशी तंगदस्ती, परेशानी या लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब सॉरी, माली माशी तंगदस्ती, लड़ाई झगड़ा और बीमारी, ये 3 चीज़ें डालते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के घर काले जादू से बीमारी डाल दी गई, जब उसके घर काले जादू से बीमारी डाली गई, उसके घर का फाइनेंशियल बजट डिस्टर्ब होगा, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा होगा, तकलीफ़ का अफाका नहीं हो रहा होगा, तकलीफ़ का अजाला नहीं हो रहा होगा, उसको आराम नहीं मिल रहा होगा, बंदा ठीक नहीं हो रहा होगा। फिर जब माली माशी जो है ना तंगदस्ती आती है, घर का बजट डिस्टर्ब होता है, फिर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं घरों में, खाम खा के, बगैर किसी बात के, क्योंकि आपका बजट डिस्टर्ब हो गया ना, लाखों रुपये आपका बैठे बैठे किसी बीमारी पे लगना शुरू हो गया, आपकी जमा पूंजी जितनी भी बैंक सेविंग्स है, जो कुछ भी था वो सारा कुछ ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे करते हैं कि देखें किसी को गोली मारोगे तो वो तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई एक साथ ना काटता है, तोड़ता है। तो इसलिए काला बकरा या काली मुर्गी वगैरह का ना, या काला धागा पर बांधना होता है, ठीक है, ये काले रंग का इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये जो कहा जाता है कि बाल ले आए, कपड़े का टुकड़ा ले आए, वो जादू करने के लिए, वो जादू में इस्तेमाल होती है। जादू में आपके जिस्म से टच हुई कोई भी चीज़ जो है ना, या आपकी तस्वीर हो या आपके जिस्म से टच हुई कोई भी चीज़, वो चाहिए होती है। नाखून पे भी हो सकता है, आपके एक बाल पे हो सकता है, सिर्फ एक बाल पे, चाहे वो पलक का बाल हो, चाहे वो सर का बाल हो, चाहे हाथ का बाल हो, कोई भी बाल हो, उसके ऊपर भी हो सकता है जादू। कपड़े के टुकड़े पे, शर्ट के बटन पे भी हो सकता है जादू। टूथब्रश का जो उसके अंदर बाल होते हैं, उसके एक बाल के ऊपर भी हो सकता है जादू। आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? मैं आवाम को ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह के साथ जो है ना अपने ताल्लुकात ठीक करो। ये मुनाफिकत अगर हम अपने अंदर से ख़त्म कर दें, और हकीकत में एक इंसानियत का जो हमारे अंदर वो कमी है ना, उसको अगर हम पूरा कर लेना, कि हमारे अंदर खुद में जेलसी होती है, हम जेलस होते हैं, हसद करते हैं, लोगों के घर में लड़ाइयाँ डलवाते हैं, चुगलियाँ करते हैं, ये मामलात करते हैं। और अगर हम यही ख़त्म कर दें तो हमारे बहुत से मामलात ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ से खैर तकसीम होनी चाहिए। जब आप लोगों के लिए खैर तकसीम करेंगे, खैर बोलेंगे, खैर करेंगे, तो आपके साथ भी अल्लाह के साथ खैर ही करेगी। अल्लाह की मखलूक पे मेहरबान हो जाए, अल्लाह आप पे खुद ही मेहरबान हो जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई, बहुत सारे राज से पर्दा भी उठाया कि आखिर काला जादू क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आप लोग हर एक छोटी सी बात पर कह देते हैं कि काला जादू हुआ है, काला जादू हुआ है। असलियत में काले जादू के क्या असरात होते हैं, कैसे होता है, कैसे होता है, ये सब आपने जाना। अगर आपके घर में भी ऐसे मसाइल हैं, ऐसी मुश्किलात हैं, तो खुदारा अल्लाह अल्लाह करें, नमाज और कुरान पढ़ें और अपने घर के थोड़े से मामलात को बेहतर करें, तो आपके बाकी मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।